नमस्कार, हम छी सुजीत कुमार झा। हम सब एखन जे व्यक्तित्व के अपने सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहल छी ओ व्यक्तित्व जनकपुर के कही चाहे मधेश के कही या नेपाल के कही एकदम चर्चित व्यक्तित्व छथि। जखन कोनो आंदोलन होइ छै तऽ ताहिमे राजेंद्र महतो सब दिन आगाँ रहलथि। मधेश के आंदोलन एखन राष्ट्रीय मुक्ति, देश के मुक्ति के बात उठाकर राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी के गठन में लागल छथि। ई अभियान आज जनकपुर में बेर बेर आबऽ के कारण सहित बहुत रास बात हुनकासँ पूछब। तऽ सबसँ पहिने अध्यक्ष जी अपने के बहुत बहुत स्वागत अछि। धन्यवाद। भलाई देश के उप प्रधानमंत्री भऽ चुकल छथि, लेकिन हमरा सबके मुँह में अध्यक्ष जी अबैया। काल्हियो खन अपने कएटा वैवाहिक कार्यक्रम जनकपुर में एलियै। पुनः जनकपुर में चुनाव लड़ऽ के तैयारी छै कि आब अपने देश के सब ठाम जाइ छियै तऽ जनकपुर में चलि एली, की छै स्थिति? अभी तो चुनाव वगैरह के बात तो नहीं है। चुनाव तो जहिया हेतै तहिया नहीं हेतै है जी। अभी तो सामाजिक गतिविधि है, सामाजिक प्राणियों छिए, तो समाज के गतिविधि में भाग लेबऽ के चाही। जी जी। इष्ट मित्र हित प्रेम साथी भाई सबके घर में सामाजिक काज होए और इनमें यदि समय मिले तो इनमें भाग लेबऽ के चाही। तो जब कभी मधेश में रही छी तब एहन अवसर भेटित रही है। और ये बार भी करीब 4-5 दिन से अभी शादी विवाह के टाइम है, तब जतऽ जानकारी भेल संभव भेल ओतऽ प्रयास करी छिए। तो काल जनकपुर में रहे 5-7 टा शादी रहे जी जी साथी सबके घर में, तो ये सौभाग्य भेटले। वीरगंज में रहे तो सरलाही में रहे, विभिन्न जगह रहे, तो समय निकाल के इहो काज सब होबऽ के चाही। तो सेहो बात है। लेकिन नहीं बुझाइए जनकपुर के लोग अपने के छोड़िए नहीं रहे, कतबो अपने सरलाही जा चाहे छी पकड़ पकड़ के जनकपुर दिशा आना चाहिए। स्वाभाविक है, जनकपुर से हमारा प्रेम है नहीं यो। एक तो मधेश के राजधानी है। जी जी। मधेश के आत्मा है जनकपुर। दोसर जनकपुर के लोग के आशीर्वाद प्रेम सद्भाव हमरा भेटल है जी। तो ई हम केना बिसरबै? ताहि लेल चुनाव जहिया हेतै तहिया हेतै, अपना जगह पर है, लेकिन वो प्रेम सद्भाव तो रहते नहीं हो। सामाजिक गतिविधि के मतलब सभी चीज के राजनीति से नहीं जोड़े के चाहिए। जी जी। ताहि लेल ई प्रेम सद्भाव तान के लबै छै, खींच के लबै छै। तो ई जनकपुर में ताकत है जी। बार बार खींच के चुनावों में फिर से खींच के अपने के आइन ले सेहो ताकत है। देश में अब देखियो जे हाँ के लिए राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के तहत राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी निर्माण भ रहा है, तो पूरा देश में राष्ट्रीय स्तर के संगठन के निर्माण भ रहा है। और चूँकि लोकतांत्रिक पार्टी है तो पूरे देश में निर्वाचन में भाग लेबऽ के पड़ते पार्टी के। जी जी। तो वही अवस्था में जनकपुर भी निर्वाचन में जाते ना। जी जी। तब काज तो सब कर ही के पड़ते ना, जनकपुर भी करे के पड़ते। कहियो काल के ई चीज के अपने के भीतर नहीं बुझाइत रहे छै। जनकपुरे में लड़ल रही थी चुनाव, सरलाही भले ही अपने के गृहनगर हुआ, लेकिन जनकपुर में अब भले ही गृहनगर से हम अथी के तुलना स्नेह के तुलना नहीं कर सकै छी, लेकिन जनकपुरों के लोग अपने के माने जहिना मधेश आंदोलन में अपने जी जान लगा दिलिए, तहिना जनकपुरों के लोग तो अपने के जितावे के लिए जी जान लगेबे के। जी बिल्कुल। तहिया तो मधेश मूवमेंट रहे और मधेश मूवमेंट के प्रतिष्ठा के सवाल रहे। मधेश के झंडा यहाँ गाड़े के पड़ते, राजधानी बन वाला है, बनाबऽ के है। एहि लेल मधेश के आवाज के वर्चस्व होबऽ के चाहिए, यहाँ और प्रतिनिधित्व होबऽ के चाहिए से हमरा सभी के मन में रहे, पूरे मधेशवादी के मन में रहे। और ऐसे एक लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे ज़्यादा मांग मधेशवादी पार्टी सब निर्णय कल के। और ई सौभाग्य हमरे भेटले। जी जी। और ई सौभाग्य भेटले तो यहाँ के जनमत मधेश के साथ दिल के, ई सौभाग्य हमारा भेटले।
अध्यक्ष जी, अपने मधेश आंदोलन के यदि एकल नेता कही एक समय छले गजेंद्र नारायण सिंह, तै के बाद यदि सबसे पावरफुल या सबसे बेसी चर्चित, कारण केपी ओली के यदि पहाड़ में सबसे लोकप्रिय केपी ओली रहे तो मधेश में सबसे बेसी लोकप्रिय राजेंद्र महतो रहे। लेकिन एकर बावजूद अपने के मने एठम सर्वाइव नहीं कर सकली अपने। हाँ, केना भेले अध्यक्ष जी? सबसे मुख्य आज सबसे बड़का सवाल ई देश के लेल और मधेश के लेल भी हमरा सभे के लेल सबसे गंभीर सवाल, सबसे चिंतन करे वाला सवाल छै कि एना केला भेलै। जी, गजेंद्र बाबू के सानिध्य में हम शुरू के लिए मिशन के राजनीति, अधिकार पहचान के राजनीति और मधेसी जनता के देश में सम्मान भेटे, अधिकार भेटे और सभे विभेद से मुक्ति भेटे, एहि के लेल गजेंद्र बाबू शुरू केलखिन सद्भावना पार्टी। और हम जहिया मधेश के नाम लेबे के लिए लोग तैयार नहीं रहे, तहिया चूँकि यही भावना से हम जुड़ल रही तो ई भावना के तहत सद्भावना पार्टी ज्वाइन के लिए और लगातार 35 वर्ष से गजेंद्र बाबू के समय से आज तक इस देश में अधिकार पहचान के लिए संघर्ष भेले और मधेश में भी कठोर संघर्ष भेले। जी, गजेंद्र बाबू के समय से लेके यही कालखंड में तो तीन टा बहुत गंभीर आंदोलन, मजबूत आंदोलन सब मधेश में भेले, मधेसी जनता कल के। अब इस सभे के बावजूद भी मधेश के जे सवाल रहे उ सवाल हल नहीं भेले, जी, कमजोर भ गेलै, हल नहीं भेले। ई तो जिज्ञासा है न यहाँ कहलिए, ई संपूर्ण देश के जिज्ञासा, संपूर्ण मधेश और मधेसी जनता के जिज्ञासा है कि एना केला भेले और एकर अब की उपाय है। तो पहले हम ई कहम कि एना भेले केला। जी, ई संघर्ष, ई आंदोलन, ई क्रांति सफल नहीं भेले। अंतिम मधेश आंदोलन तो 6 महीना के आंदोलन भेले यो। जी, जी। बंद हड़ताल, चक्का जाम, नाकाबंदी तक व्यवसाय चौपट भ गेले, लेकिन एकर जी बावजूद जी जी हाँ 6 महीना तक यहाँ बंद हड़ताल, गरीब से गरीब जनता पेट बांध के और मधेश आंदोलन में जय मधेश कहल के। जी, दुनिया में कतौ रहे वाला मधेसी जय मधेश कहल के। अंतिम आंदोलन जो भेले ने, मतलब ई सब पछिला आंदोलन 6 महीना वाला आंदोलन, वही आंदोलन, ओहन आंदोलन तो दुनिया में बहुत कम होइ छै ने यो। जी, जी, अरबों के नुकसान भेले, सारा उद्योग धंधा बंद भेले, स्कूल कॉलेज सब बंद भेले, बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब बंद भ गेले, चौपट भ गेले, सैकड़ों लोग शहीद भेले, कुर्बानी दिलकै ना यो। जी, ओहन गंभीर आंदोलन, ओतेक मजबूत आंदोलन दुनिया में बहुत कम होइ छै। वो लंबा 6 महीना तक ले चलले ना। और हम तो सड़क पर रही, हम तो अपना आँख से देख ली, अनुभव कैले छी, जनता के पीड़ा, जनता के उत्साह, उमंग, जनता के शहादत सामने देख ले छिए ना। 6 महीना तक हम मेची से महाकाली तक सड़के पर रह लिया। इस सब के बावजूद भी 35 वर्ष के मधेश के संघर्ष के बावजूद मधेश के संघर्ष सफल नहीं भेले। मधेसी जनता के जे अधिकार पहचान के जे संघर्ष रहे वो सफल नहीं भेले। पीड़ा के विषय है। अब सफल कैला नहीं भेले, ई विश्लेषण के बात है, विश्लेषण के विषय है। देखियो, जब 6 महीने मधेश आंदोलन जब असफल हो गए, जब ओहि सब हार गेलिए, हमरा सबके ऊपर राज्य पक्ष अंधाधुन गोली चलल के, दुश्मन देश के नागरिक सरह व्यवहार कल के, ताकता के कहे छे मानव अधिकार के धज्जी उड़ा के छाती में और माथा में गोली मारे। एहन आंदोलन, मधेश आंदोलन, वो आंदोलन क्रम में ई घटना से भेल रहे। तो एकरा बावजूद भी हमरा सबके लक्ष्य प्राप्त नहीं भेले और आज जबरदस्ती संविधान घोषणा कल के। हमरा सबके तो इतने कहे के रही कि जतेक बात आंदोलन में सकारल गेल छी, मधेसी जनता, जनजाति, दलित, जे भी उत्पीड़न पड़ल जनता है, ओकरा साथ जे भी समझौता भेल छी संघर्ष के तहत, ओकरा अहाँ अंतरिम संविधान में ओकरा कनि व्यवस्थित कयल गेल रहे। आ जब संविधान सभा से बने वाला संविधान जब बनित रही तो ओहिमे मधेश के लोग कहलकै कि हमरा सबके बात रखियो, हमरा सबके जे समझौता भेल छै, हमरे सबके समझौता दोसर मधेश आंदोलन में 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 सूत्रीय समझौता भेल रहे।
ओहिमे मधेश के भावना सब रखल गेल है। तो हम सब से कही ना रे, कम से कम अंतरिम संविधान में मधेसी जनता जो लड़ के रखवेले छे तो वो बात के रखियो ना संविधान में। जी संविधान में हमरो सबके पीड़ा, हमरो सबके भावना, हमरो सबके समस्या के समाधान के बात करियो। मधेश स्वायत्त प्रदेश दियो, अन्य प्रदेश सब भी दियो, आदिवासी जनजाति सब ए देश में पहचानवादी सब जो मगले छे सबके दियो। लेकिन राज्य पक्ष यहाँ के हम कही छी नस्लवादी चिंतन सोच रखे वाला शासक संभ्रांत बंदूक के नाल पर खून के नदी बहा के जबरदस्ती आसिन 3 गते संविधान घोषणा कर लेलकै। जी तो ई तो हमरा सबके जे लड़ाई रहे ओहिमे बल प्रयोग करके हमरा सबके पराजय कल के हरा देलकै। तो पर्सनली चूँकि 6 महीना तक हम मूवमेंट में आंदोलन में मधेसे में रही तो हारला के बाद पीड़ा तो होई छे। जी आंदोलन तो हार गेली ना। तकरा बाद जब हम काठमांडू लौट लिए तो हम यही उधेर बुन में लगली कि अब केना हेतै, अब एहिसे बड़का आंदोलन तो मधेसी केना करते, एहिसे बड़का आंदोलन की हेतै। जी जी सारा मधेसी कोनो पार्टी में लागल मधेसी जय मधेश कहे, कोनो पार्टी में लागल रही, लेकिन वही आंदोलन में सबे के सद्भाव रही, सबे के सहयोग, सबे के समर्थन, कोनो पार्टी साटी नहीं रही, मधेश रहे और मधेश के पीड़ा, मधेश के आंदोलन रहे। ओहन अभूतपूर्व आंदोलन में जनता के सहयोग समर्थन रही मधेश आंदोलन में। जे एक बार हुलाकी सड़क में मानव सांगलो आह्वान भेली तो लाखों लाख वर्ल्ड रिकॉर्ड जी लाखों लाख मधेसी जनता खड़ा भ गेलै। यही से बड़का आंदोलन अब केना करबै, यही से बड़का आंदोलन की हेतै। और एतेक बड़का आंदोलन के लिए ई राज्य सुनऽ के लेल तैयार नहीं छै। और दुश्मन देश के नागरिक तरह व्यवहार करै छै। हम सब आंदोलन कही, भारत को आंदोलन भयो, गोली लगै छै एतऽ, मधेसी जनता एतऽ मरी, शहीद एतऽ भऽ रहल है, विराटनगर में हमरा मार के फेंक देले रहे। आई भारत के आंदोलन केना भऽ गेलै। लेकिन यहाँ के नस्लवादी शासक कह दिल कि ये तो का मधेश का, तो भारत का आंदोलन हो, ये भारत को नाकाबंदी, नाका में तो हम सब बैसल रही ना। भारत के नाकाबंदी करते मेची से महाकाली सभे नाका भारत बंद कर दी, एको छना की जोती है यहाँ। लेकिन सभे नाका तो खुले रहे ना। जई नाका पर मधेसी जन जाके बैठ जाए, वो नाका बंद हो जाए। बीरगंज नाका चूंकि हमारे जिम्मा में रही, तो बीरगंज नाका में हम बिजली तो वहाँ पूरे ठप भ गए। 80% सप्लाई देश के बीरगंज नाका से रहे, तो प्रभावित भ गए। तो हमरा सबके बंद रही, हम सब जतऽ जतऽ बंद करिए बंद हो जाए, जतऽ नहीं कर सकिए नहीं भेले। और भी मेची से महाकाली तक सब नाका तो हमरा सबके बटले रही ना काज, लेकिन वही ढंग से काज नहीं कल की साथी सब, तो सभे नाका प्रभावित नहीं भेले। हम ई कहे चाहिए कि ओतेक बड़का आंदोलन उपलब्धिहीन भ गेलै। ओही अवस्था में ई सोचऽ के लेल बाध्य भ गेली कि अब ई अधिकार पहचान के जो लड़ाई थी, जो गजेंद्र बाबू 35 वर्ष पहले शुरू कल के, और मधेसी जनता के जो आकांक्षा थी, वो आकांक्षा पर पानी फेर दिल की बंदूक के नाल पर, वो आंदोलन का सफल कर दिल की राज्य, तब ही आंदोलन के केना सफल कह जाए, अधिकार पहचान के आंदोलन सफल केना हेतै। यही उधेर बुन में लगला के बाद एक निष्कर्ष पर हम पहुँच लिए कि हमरा सबके आंदोलन सफल काला नहीं भ रहा है। तो निष्कर्ष ई भेले कि राज्य के ऊपर जतेक ताकत पहुँचे के चाहिए, वो ताकत शायद नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, जतेक ताकत हम सब मधेश में जमा करे के प्रयास के लिए, वो ताकत उतने ताकत से ई राज्य झुके वाला नहीं है। क्षति से बेसी हेतै। क्षति तो दुनिया भर के भइए रहा है, और को मांगो नहीं पूरा भ रहा है। यही अवस्था में ताकत बढ़ते केना, शक्ति केना बढ़ते कि राज्य के हम अपन मांग मुद्दा के लेल, अपन मधेश के मांग मुद्दा के लिए ओकरा राज्य के बाध्य कर सकी, और जनता देश में एकटा नेपाली नागरिक, सबल नेपाल अधिकार संपन्न नागरिक बन के रह सके, एहि के लेल अब ताकत केना बनायल जाए। तब ई बात देखला के बाद में समझ में ई अलै कि हम सब मधेश आंदोलन तो असफल तो भइए गेलै, हमरा सबके ताकत विहीन होला के बाद एहि देश में अधिकार पहचान के लेल लड़े वाला सभे असफल भ गेलै, केकरो सफलता नहीं भेटलै। ओनी लिम्बुआन सब लड़ित रही, लिम्बुआन आंदोलन करैत रहे, उ आंदोलन सफल कर दिलकै।
अधिकार पहचान वो थरुअट आंदोलन होइत रही, सबके जेल चलान अदालत के फैसला के आजीवन कारावास कर दिल के, आंदोलन पूरे दबा दिल के। उन्हीं मगरात, उन्हीं लिम्बू खम्बुआन, नेबा, विभिन्न प्रकार के आंदोलन सब होइत रही देश में, और कोनो आंदोलन सफल नहीं भेले। तो केना भ गेलै कि अपना अपना जगह पर अपना अपना सवाल के लेल, अधिकार पहचान के लेल सभे संघर्ष करते, सभे आंदोलन करते रहे, कोई मजबूती के साथ और कोई ओतेक मजबूत नहीं रहे। वही आंदोलन में सबसे मजबूत आंदोलन मधेश के आंदोलन रहे, और आदिवासी जनजाति सबके आंदोलन भी रहे। लेकिन केकरो आंदोलन सफल ई शासक वर्ग, एकल चिंतन सोच राखे वाला यहाँ का शासक सम्रांत, ओली प्रवृत्ति, केकरो आंदोलन सफल नहीं हो दिलके। हमारा मधेशों के आंदोलन के समाप्त कर दिलके, उन्हीं थरुअट आंदोलन खत्म कर दिलके, उन्हीं लिम्बुआन, खम्बुआन, मगरात, नेवा सारा आंदोलन के जगह जगह पर सबके। तकर बाद राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति जी बस वहाँ से जाके बीजारोपण भेले कि एकर अर्थ ई भेले कि डिवाइड एंड रूल भ रही देश में। लेकिन अध्यक्ष जी बीच में तो इहो सब भेले ना, अपने उप प्रधानमंत्री से बनल, हम बतबी अपने के प्रदेश में अपने के पार्टी के लोग सब मंत्री सब से बनल। हाँ हम बताएं ओइ पर हम आएम पर जी। तो यही अवस्था में अब ई आंदोलन जे हमरा सबके अधिकार पहचान के आंदोलन छे, मधेश के आंदोलन सफल केना हेतै, ताकत बढ़ावे के पड़लै। ताकत बढ़ावे के लेल की करे के पड़लै, एहने आंदोलन अपना अपना जगह पर अलगे अलगे जे कर रहल छे, यदि हम सभे इकट्ठा भ जाए, सभे आंदोलन यदि इकट्ठा भ जाए एक जगह चलावे, तो ओहिमे ताकत हेतै और वो शक्तिशाली आंदोलन हेतै। वो आंदोलन राज्य के झुका सकै छै, बाध्य कर सकै छै। एहि लेल वो मधेश आंदोलन के असफलता के बाद विभिन्न अधिकार पहचानवादी जे आंदोलनकारी सबसे बातचीत शुरू भेलै। अब एक्टिविस्ट सब, अब अभियानी सबसे, आंदोलनकारी सबसे, अधिकार पहचान के लिए लड़े वाला आदिवासी जनजाति सबसे, थरुअट से सबसे बात भेलै। सभे के ई रियलाइजेशन, ई अनुभूति सभे के भरलै कि हम कोनो सफल नहीं भ रहल छी। कहला तो अलगे अलगे लड़ी छी, ताकते नहीं पहुँची छै, और राज्य पक्ष ओकर कमजोरी के फायदा उठबै छै। एहि लेल हम सबके गोलबंद हो जाएके चाहिए। सभे आंदोलन के इकट्ठा कर देबै तो ताकत बनतै, और वो आंदोलन कोन आंदोलन कयल जाए, की नाम रखल जाए। तो ई भेलै कि एहन आंदोलन कयल जाए जाहिमे मधेश आंदोलन भी रहे, आदिवासी जनजाति के भी आंदोलन रहे, शेरपा, तमांग, राई, लिम्बू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार, उन्हीं थरुअट आंदोलन ओहो जोड़े रहे। सभे आंदोलन, सभ्यता, संस्कृति लगाए जितना भी सवाल है देश में, सुशासन, समृद्धि, इस सभे के लिए लड़े वाला के इकट्ठा गोलबंद हो जाएके चाहिए जी। और वो गोलबंद होबे के लेल एक आंदोलन के नाम देल जाए। वो आंदोलन के नाम हम सब दिली राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति में मधेश आंदोलन भी है, आदिवासी जनजाति के आंदोलन भी है, और थरुअट आंदोलन भी है। सभे आंदोलन के देश भर के जते पीड़ित सब छे, हाँ उत्पीड़न में पड़ल लोग सबके इकट्ठा आंदोलन करे के चाहिए। जब वो आंदोलन सफल हेतै तो हमरा मधेश भेटतै, हमारा मधेश के मांग पूरा होती, उन्हीं जनजाति आदिवासी के मांग पूरा होती, उन्हीं थरुअट के मांग पूरा होती, दलित के मांग पूरा, मतलब सभे उत्पीड़न में पड़ल लोग के अपन, तो जब मांग पूरा होती सभी के मांग पूरा होती, चूँकि आंदोलन एकटा रहते। कनी बीच में कनी ओकरा क्लियर कर देल जाओ, बीच के समय जे रहे से अपने के पार्टी के लोग सब हम पर आ रहल छी। तो ई निष्कर्ष निकाल के राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करे के चाहिए, और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करके नेपाल सभे नेपाली के लेल बने, ई एजेंडा लाबे के चाहिए जी। नेपाल सभे नेपाली के लेल बन के चाहिए, के लेल की करे के चाहिए। तो ई देश सबके छै, ई देश बहु राष्ट्रीय राज्य छै, ई देश के संचालन एकल भ रहल छै। एहि लेल ई देश के राज्य संचालन बहुलता के आधार पर होबे के चाहिए। कहलक चूँकि नेपाल बनलै 270 वर्ष पहले, तो नेपाल सभे मिला के तब नेपाल बनलै ना। मधेसी, थरुअट, आदिवासी जनजाति, बाहुन, क्षेत्री सभे मिललै तब ने नेपाल बनलै यो। जी जी। तो जब सभे मिल के नेपाल बनलै तो सभे के लिए नेपाल बने के चाहिए ना। तो नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य छै, एहि लेल बहुल राष्ट्रीय राज्य के मूल्य मान्यता के आधार पर इस देश के शासन और संविधान बन के चाहिए, चल के चाहिए। जब बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता भेटती देश में, तो बहुल राष्ट्रीय राज्य में हमर मधेशो छै, उन्हीं आदिवासी जनजाति के अपन सब पहचान सब छै, हाँ, सब सभे छै। हाँ जी। अब ई निष्कर्ष निकालला के बाद में अब ई बात के हम टेस्ट के लिए अहाँ जे कहलिए ना, एहि बीच में हम अपन बात कह रहल छी बेसी। हाँ हाँ। ई एजेंडा के
हम सब 35 वर्ष सड़क होए, सदन होए, सरकार होए, जी ये सवाल के सड़क पर उठायल गेले, सदन में जब गेली सदन में उठायल गेले, और सरकार में गेली सरकार में भी उठायल गेले, लेकिन तीनों प्लेटफॉर्म असफल भ गेले। अच्छा। तीनों प्लेटफॉर्म में कोनो मतलब ई समस्या के समाधान नहीं भेले। किया है ना कला भेले, वह कह रहल छी ना। देखियो, सड़क के आंदोलन के तो राज्य पक्ष असफल कर दिल, सभे के असफल कर दिल। सदन में आवाज उठाला के बाद आवाज में दमे नहीं अल। कला तो 90% जनमत तो कांग्रेस माले माओवादी के भेटी देश में। 35 बरस के शासन में, बहुदलीय शासन में, ये देश के जनता के वर्डिक्ट, ये देश के जनता के समर्थन, भरोसा, विश्वास बड़का पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, यह 3टा पार्टी जो 35 वर्ष शासन कल के, जे शासन के नेतृत्व कल के, और ये 3टा पार्टी जनता के भरोसा विश्वास दियल कि हम समाधान करब। छोटका पार्टी सबसे की हेतै, मधेसिया पार्टी से की होते, ये जनजाति के पार्टी से की हेतै, मतलब यही ढंग के बड़का पार्टी कहल के, और कल कि हम करबे। कांग्रेस, माले, माओवादी कल, जनता भरोसा भी कल के, और 90% 35 वर्ष में सभे चुनाव में इन टोटल में देखबे तो 90% जनमत कांग्रेस, माले, माओवादी के भेटले। लेकिन चूंकि कांग्रेस, माले, माओवादी इस समस्या समाधान करे तैयार नहीं भेले, तो हाँ पूछली सरकार में, तो सरकारों में गला नीति निर्माण के तो हमें तो नहीं रही ना। साक्षी किनारा के सदर वही से बेसी काज तो केंद्रीय सरकार में, हम प्रांतीय में आए, केंद्रीय सरकार में वो तो खाली एक प्रतिनिधित्व, एक मंत्री जंत्री दे दिलक भ गेल। नीति निर्माण के तह में नहीं पहुँचल, चूँकि जनता के वर्डिक्ट कांग्रेस, माले, माओवादी के भेटले। 90% जनता ओकरा जनमत दिलकै, ताहि लेल कांग्रेस, माले के लिए ईमानदार नहीं भेले। वो एकल शासन चलाबे के, एकल नस्लीय जातीय शासन चलाबे के चिंतन सोचे शासन कल के, संविधान बनल के। 7-7 संविधान बल्कि जनता के अधिकार नहीं भेटली। 6टा संविधान फेल भ गेली देश में, 7वां संविधान से फेल भ जते कोनो दिन। हम ये कहते रही, अहाँ कहली ने सरकार में गेला के बाद भी नहीं, तो सरकार में ओकर सहभागिता मात्रे भेले। अच्छा, सरकार तो कांग्रेस, माले, माओवादी के सरकार बनले ने 35 वर्ष यो, चूँकि जनता भी ओकरे मत दिलकै। तब चूँकि जनमत पार्लियामेंट में तो जनमत चाहिए, सड़क पर तो कनी आवाज उठा के आवाज बुलंद कर लै छियै, लेकिन लोकतंत्र में शासन तो पार्लियामेंट से हो। पार्लियामेंट में शासन वहाँ के जनमत नहीं है तो नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी जेना प्रदेश में रहे, प्रदेश में तो करीब अब 2टा पार्टी के हमरा कनी एकरा क्लियर कर देल जाए, बुझल गेल। बीच में की होइ छै जे लोग के इहो एकटा जिज्ञासा रहे छै, चाहैत रहे छै जे अपना नेता से समय पर ही बात सुनी, अंत से बेसी जे प्रदेश में अपने सबके सरकार रहे, जहिया अपने तहिया लोसपा कही, हाँ ठीक है, हाँ मधेशवादी दल के सरकार रहे, बहुमत रहे, दोनों पार्टी मिला के यदि तहिया के बात कल जाए तो बहुमत के सरकार रहे। हाँ। लेकिन ओकर सब काजो जे छै वो 3टा दले के वही ओकरो से बदतर कहियो ना, ओकरो से बदतर कहियो। ई बात अपने बुझा, हम जानी छी ना, कह रहल छी ना। अब हम फेनु केंद्र में बाद में आएम, क्योंकि प्रांत के संबंध में आके जिज्ञासा छै। पहिलका बात तो ई भ्रम फैलावे के बात भ रहल है, ई बड़का पार्टी के द्वारा भ रहल है। तोर मधेसिया प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तोरे सरकार रहलो ना, तो की कहले ई कांग्रेस, माले, माओवादी के वर्डिक्ट भाष्य निर्माण करे चाहे। अच्छा, ई भाष्य ओकरे निर्माण कुछ तो भेलो है, आ भाष्य निर्माण करे चाहे, ओकरो कारण छै। पहिलका बात तो ई छै कि प्रांत जे भेटलै, वो प्रांत यह प्रांत मंगले रही, एहने सरकार मंगले रही है। आंदोलन के मांग यह रहे, एहने सरकार, एहने प्रांत बन के चाहिए, एहने संघीयता चाहिए। तो पहिलका बात ई छै कि संघीयता जे भेटली वह पंगु भेट गेल। अच्छा, पंगु संघीयता अहाँ के भेट गेल, अहाँ के चले लायके अवस्था नहीं छी, न अधिकार न ओकरा अधिकार संपन्न बनायल गेलै, न ओकरा सहायता देल गेलै, न ओकरा बजट देल गेलै, न ओकरा कर्मचारी रखे। सरकार छै, एकटा पुलिस नहीं छै, कोन सरकार छै यो? आई तक ले कानून नहीं बनल न केंद्र। तो अहाँ के बंदूक दिले है नाम के, ओइमे गोली तोली किछो नहीं छै, आब ब्लैंक फायर, खाली बंदूक फायर हेतै। तो पहिलका बात है कि संघीयता भेटले, संघीयते गलत भेटले, वो संघीयता चाहबे नहीं करिए। लेकिन आर्थिक वर्ष 6 महीना बीतला के बादो
15% 16% बजट खर्चा होइ छै। हाँ हम ओहि पर आ रहल छी जी ई सभे के जवाब वही में है वास्तव में। पहिलका बात तो जो संहिता जब मंगले उ संहिता नहीं भेट रहे, एहन संहिता हमरा काठमांडू जाए के नहीं पड़े, सब कुछ हमरा ई प्रांत से भेट जाए, एहन कल्पना के लिए 3टा अधिकार मात्र केंद्रीय सरकार के होबा के चाहिए। सेना अहाँ के हेत देश के रक्षा करू, विदेश नीति अहाँ के हेत विदेश नीति बनाऊ, और पैसा नोट छापे के अधिकार अहाँ के हेत, राष्ट्रीय गौरव के योजना अहाँ के हेत। बाकी सारा काम सारा अधिकार प्रांतीय सरकार के होबा के चाहिए, इनमें किछो नहीं भेटते। अहाँ कहे छी बजटे खर्च नहीं करके 15% 20% केना खर्च करते, ओकर कर्मचारी तंत्र पूरे केंद्रीय सरकार के छे ना, ओकर सचिव ओकर सारा कर्मचारी जे छे केंद्रीय सरकार के छे, और केंद्रीय सरकार एकरा अंडर में छेबे नहीं करे, तो एकर बात माने के लिए तैयार नहीं छे। सभे दिन एकरा छुट्टिए चाहिए। हमरा कही यहाँ के लोग सब मंत्री सब कर्मचारी तो बातें नहीं मानी जी, चल जाइए। आखिर ब्यूरोक्रेसी ओका सहयोग नहीं करती तो बजट परिचालन नहीं होते ना। अध्यक्ष जी मंत्री सब अपने के कहिए कर्मचारी सबके पूछलिए जो उ सब की कहत सोचे छै। हाँ पूछे के जरूरते नहीं छै, सब कुछ क्लियर है ना। अच्छा एक बहुत कारण में एकटा कारण मात्र हम कहलिए ना, और वो अपनो कमजोरी होते नहीं हो, चले ना आवे तो आंगन टेढ़, तो हमारा मंत्री सबके चले ना आयल होती तो आंगन टेढ़ काला से नहीं होते ना, ओकरो कमजोरी हेतै। लेकिन मूल बात पकड़े के चाहिए, जड़ पकड़ू ना, फुंजी पकड़ला से मधेसी जनता गुमराह कला से काज नहीं चलते। जड़ पकड़ू कैला एना भेलै, यही लेल भेलै कि मूल कारण छै कि कर्मचारी तंत्र ओकर नहीं रहे, ओकरा कोनो कर्मचारी ओकरा अंडर में नहीं छै। आइयो के दिन में सब केंद्रीय सभी सारा सचिव सब केंद्र के अबै छै, ओकर सहयोग नहीं भेटलै, हो बात सही है। दोसर जे हमर सबके जे सरकार बनल के जे सब साथी सब सरकार में गेले, वो सभे अनुभव बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त लोग सब तो नहीं रहे ना, तो सेहोटा कमी भेले। तेसर आचरण नैतिकता के भी वहाँ बात उठी छै, भ्रष्टाचार के बात उठी छै, गोलमाल करे के बात उठी छै। वातावरण ही देश के भ्रष्टाचार तंत्र लूट भ्रम लूट देश में चल रहा है, दोनों हाथ से लूटे के अलावा बाकी कोई काजे नहीं देश में भर रहा है, तो वह लूट के कंटिन्यू एतो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अहाँ जेहन माहौल बनबै, जेहन वातावरण बनबै, जेहन कर्मचारी तंत्र अहाँ रहत, तो शिक्षा दीक्षा भी राजनीति पॉलिटिशियन के भ्रष्ट बनाए वाला कर्मचारी होइ छै कि कर्मचारी के बहुत बड़का हाथ होइ छै। तो केंद्र में कांग्रेस एमाले माओवादी लूट तंत्र मचेले है देश में, जितना कांडे देश में, जितना कांड देश में जनता सुनै छै, सभे कांड या तो कांग्रेस या एमाले या माओवादी सभे कांड में इन्वॉल्व है, और सभे धीरे धीरे देखार भ रहा है। धीरे धीरे कभी कभी कार्रवाई के बाद भी सुनी छी, लेकिन मधेसियो नेता सब धीरे धीरे जा लागल छै। लेकिन ढाक छोप करे कनी गेला से नहीं हेतै। हम पहले कहली कि नीति निर्माण के तह में नहीं रहबै ना, तो साक्षी किनारा के सदन अहाँ भऽ सकै छी। सुजीत झा एक अकेले जाके वहाँ कथी बृहस्पति भी जुटा किछो नहीं कर सकै छै। तो देश के शासन के चरित्र छै, ओहि चरित्र में अहाँ सहभागितामूलक एक चल गेली तो किछो नहीं, अख्तियार में जाओ किछो में जाओ, कथी करबै करबै कि जे उ सब करी से करबै। अच्छा तो लूट तंत्र करी तो अहूँ लूटे तंत्र करबै, कहला तब माहौल वातावरण ओहने होइ छै कि। तो तै लेल ई देशे लूट तंत्र में चल रहा है, ओकर इम्पैक्ट तो प्रांतों में पड़बे करते ना। पहिलका बात। दोसरका बात की छै, ई बात कहे के चाही कि नहीं कहे के चाही, लेकिन चूँकि जिम्मा तो लेबे के चाही ना। मधेश सरकार के नेतृत्व करता जे रहे ना जी, हम केना कहली कांग्रेस एमाले माओवादी नेतृत्व कलकी तो ओकर जिम्मा ओकरा लेबे के चाही। कोनो मंत्री मधेसिया पार्टी के मंत्री के लिए तो कथी जिम्मा लेते, वो 10% जिम्मा लेते, 90% जिम्मा तो ओकरे लेबे के पड़ते ना। जी बात बुझ रहल छी, जे नेतृत्व लै छै ओकरा 90% जिम्मा ओकरा लेबे के पड़ते। तो मधेश सरकार के नेतृत्व जे कलकै ई जिम्मा वास्तव में ओहि साथी के लेबे के चाही कि उ नेतृत्व करता जे रहे उ कोन ढंग से नेतृत्व कलकै, उ कैला न कमान सम्हारलकै। इहो एकटा हमरा सबके अपन कमजोरी में बुझबै तो एक उ कमजोरी जे नेतृत्व मधेश सरकार के जे नेतृत्व जे पार्टी कलकै ओकरा जिम्मा लेबे के चाही, ओकरा अधिकतम जिम्मा ओकरा लेबे के पड़ते। उ ठीक से कैला नेतृत्व नहीं कलकै, अब बाकी के ठीक जगह पर कैला न रखलकै। अभी आंतरिक बात हमरा सबके मधेश के आंतरिक बात छै, तो जिम्मा तो हमरो सबके अपनो लेबे के पड़ते कि हमरा सबके मधेसी पार्टी जे नेतृत्व लेलकै वो यदि ठीक से कैले रहती है तो एतेक गड़बड़ी नहीं होती, एतेक फ्रस्ट्रेशन जनता के नहीं होती, जनता के एतेक निराशा नहीं होती नहीं हो। तो यहाँ तो पर हम लूटे कलकै ना है, तो ओकर कमान जकर हाथ में कमान रहे वो कमान रखे वाला पार्टी, अब नाम तो नहीं कहम, वो कमान रखे वाला पार्टी और नेता ओकर नेता
मधेश सरकार के लवाड़ी छोड़ दिल के, सरकार बना देलकै तकर बाद लवाड़ी छोड़ दिल। तो अध्यक्ष जी अपने के माने महन ठाकुर जी के भीतर के जे ओकरा की कहबे विवाद के कारण ना 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 महन ठाकुर के नाम नहीं लियो ना, नेतृत्व के बात हम कह लिया। नेतृत्व सरकार के नेतृत्व नाम ठीक है, महंतो ठाकुर भेले माने उपेंद्र यादव भेले फल्ला फल्ला भेले। नो 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 सॉरी फिर सरकार के नेतृत्व महन ठाकुर कभी हमरा सबके पार्टी नहीं कल की कभी पार्टी ने आदमी पठबै छै, आदमी भेली नेतृत्व के बात हम कर रहल छी। चीफ मिनिस्टर जे होइ छै ना उ नेतृत्व करै छै, जेकर नेतृत्व में सरकार बनै छै। तो नेता और अन्य सहयोगी में फर्क होइ छै कि जे नेतृत्व लै छै ना ओकरा पूरे के पूरा ओकरा जिम्मा लेबे के पड़ै छै। जेना हम केंद्र कहली जिम्मा लेबे के चाही, एना प्रदेशों में जिम्मा लेबे के चाही। तो ई हमरा सबके कमी है, मधेशवादी पार्टी के कमी कहिए वा नेतृत्व ले वाला कमी है, या सहभागी होए वाला के भी जिम्मा तो लेभी के पड़ते ना। हमरो सबके पार्टी तो रहबे कर नहीं, लोकसभा तो रही नहीं, तो या हमार पुरनका पार्टी लोकसभा भी तो में रही, नेता महन ठाकुर है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सबके पार्टी तो रहबे करे ना। तो तै लेल अपना पार्टी के कंट्रोल करे के काज तो हमरो सबके पार्टी के रहे, हमरो सबके नेता के रहे, हमरो सबके रहे। तो ये सब माइनर बात है, बहुत बड़का मेजर बात नहीं है। मेजर बात ई है कि यहाँ के शासक देश के कौन ढंग के बना के रखले है, देश के जे ढंग के बना के रखते सातों प्रदेश में शासन भी वही नहीं चलते। जेना अधिकार के बात के कानून बनले छै, नियम कानून आखिर गलत भर रही ओकर कंट्रोलो करे के अधिकार भी तो ओकरे छै ने, अख्तियार से लेके सारा एजेंसी तो ओकरे हाथ में है ना, केंद्र के हाथ में है ना। सबके कटघरा में खड़ा करे के चाहिए ना, जेल बंद करे के चाहिए ना, है मधेश पार्टी हो जा कोनो है। तो अपना ओकर ढाक छोप में लगी जी, देखिए ना ई कांग्रेस से माले माओवादी नेता सबके बचाओ अभियान में लागल है ना, देश लूटू और जब संकट पड़े तो बचाओ अभियान। सबसे बड़का पार्टी कांग्रेस और ए माले पार्टी सबसे एक नंबर के पार्टी या 2 नंबर के पार्टी मिलकर सरकार ई देश बनल। अध्यक्ष जी अपने सब प्रजातांत्रिक रूप से केला नहीं बाजऽ चाहे छियै अपना भीतर के जे मधेश के 3टा बड़का नेता छलै, उपेंद्र यादव, महन ठाकुर और राजेंद्र महतो, ई तीनू नेता के सेहो किछु जिम्मेवारी छै कि नहीं, वो अपना प्रदेश नहीं बना सकले, वो अहाँ के तीनू एकटा मुद्दा पर एकठम जमा नहीं भ सकले। तो ये सब दोस्त अपने सब अपन बात किया नहीं कह चाहे की बात है कि बात अहाँ गलत कह दिली। अच्छा ये बात अहाँ गलत कह दिली, हम पहले कहली, अब व्यक्तिगत केकरा से की संबंध छी हम नहीं कहम, लेकिन मधेश के सवाल पर तो सब एके रहे ना। अच्छा मधेश आंदोलन जे मधेश आंदोलन भेले लगभग सभे मधेश आंदोलन में सभे मधेसिया पार्टी एक जगह रही, सभे नेता जितना नाम आ ले लिया सभे नेता इकट्ठा होकर जोड़े जोड़े लड़ रही हो, जोड़े जोड़े काम कैली, तो जोड़े जोड़े तो काम संघर्ष कैली है। शासन में भी जोड़े जोड़े आए ले, सरकार प्रदेश सरकार में भी जोड़े जोड़े आए ले। तो मधेश के जब बिगाड़े में जिम्मा तो अपना कारण मधेसी पार्टी के कारण जे बिगड़ले ओकर जिम्मा तो लेबे के चाहिए, तो हम कहिए रहल छी जिम्मा लेबे के चाहिए। लेकिन सारा के सारा कारण यह नहीं से हम कहे चाह लिया, मूल जड़ के पकड़बे ना तो मूल देश के शासन ओकर कारक तत्व छै। अहाँ ओकरा कर्मचारी नहीं देबै, अहाँ ओकरा बजट मतलब कानून नहीं बनेलिए ना, अहाँ ओकरा बजट मतलब पूरे देश में केहन संहिता है, एहन संहिता, यही संहिता पर अहाँ बहस करबै। ई संहिता कब 7 जन्म में पास होइए नहीं सकै छी, असफल तो होइए नहीं सकै छी ना, जनता के संतुष्ट करिए नहीं सकै छी, एहन संहिता छै ने यो। ताहि लेल हाँ सवाल हमरो सबके पीड़ा है कि जितना भेटती ओकरो ठीक से कला नहीं कैले। अहाँ के जिज्ञासा वो छै, जनतो के जिज्ञासा छै कि रे भाई जितना भेटलू ओकरो ठीक से न कैले ना, तो ई जिम्मा तो लेबे के चाही ना। उ जिम्मा तो आलोचना तो भइए रहल है ना, उ आलोचना तो हमरो सबके भइए रहल है कि जितना भेटल उतना कला न कैली। तो ओकरो हम आंतरिक व्याख्या कैलिए कि कमान ले वाला कमान ठीक से डंटा चले रहती हो से कम नुकसान होती है, कम फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो डंटा नहीं चल के वो अब काठमांडू उलझ गए की कल के। तो खैर कोई बात नहीं है, मुख्य बात ये कि यही में उलझला से काज नहीं चलते, यही में उलझला से यही में डिबेटो कैला से कोनो काज नहीं चले के छै। एकरा मुख्य रूप से 10% हम कहली 10% सहभागी होए वाला जिम्मा लेवे के पड़ते, 90% देश चलाए वाला 35 वर्ष बहुदलीय व्यवस्था में देश कंगाल भ गए, देश दुनिया के कंगाल देश भ गए। दुनिया के 10टा गरीब देश के नाम लिखबी तो नेपाल के नाम लिखे के पड़त अहाँ के। ई के बना दिल के देश के हजारों जनता दैनिक रूप से देश छोड़ के बाहर जाए के अवस्था बन गए।
लाखों ही देश में नौजवान ही देश में नहीं रह चाहे छी, ओकर भविष्य अपने देश में अपन भविष्य सुरक्षित नहीं देखे चाहे छी। अब एक मिनट सुनो, ई देश केना बनलै? ई देश रसातल में यही से नीचा नेपाल जाइए नहीं सकै छै, तो यही अवस्था में पहुँचलै केना? एकर जिम्मा तो लेबे के पड़तै ना। तो एकर जिम्मा राजनीति के लेबे के पड़तै। देश के राजनीति कोनो देश के आगाड़ी बढ़ाबै छै और कोनो वही राजनीति ओहि देश के पछाड़ी धकेलै छै। नेपाल के जे पछाड़ी धकेलै काज भेलै, नेपाल जे दुनिया के संपन्न राष्ट्र बने के चाहिए, सबसे अमीर राष्ट्र नेपाल के बने के चाहिए, प्रकृति एतेक वरदान हमरा सबके देले छै, नेपाली जनता के देले छै। एतेक पानी छै, ब्राजील के बाद नेपाल के स्थान छै, कहीं 83,000 मेगावाट उत्पादन करे के क्षमता छै। अभियो भारत से ला के तब बिजली बारै छै। काले परसों में एक देखली ना कि अब कौन मौसम में नहीं भारत से होते, जबकि खाली बिजली उत्पादन कर देले रहती है ना, तो देश में पैसा रखे के जगह नहीं हुई थी। देश के संपन्न सुनो, हमरा कनी कह दिल जाओ जे आब मधेश मुक्ति पार्टी गठन भ गेलै, माने करीब करीब प्रोसेस में चल गए, अपने के नेतृत्व में काजो सब आगा बढ़ गए, ठाम ठाम कार्यक्रम सबसे बढ़ रहा है। चूँकि अब अपन जनता के लक्ष्य हो जा लगल पार्टी के नाम से, बैनर से, आम लोग के केहन प्रतिक्रिया आबि रहा है अपने? हाँ, हम आ रहल छी। आम लोग के प्रतिक्रिया पूरे देश फ्रस्ट्रेशन में छै। हिमाल पहाड़ तराई मधेश पूरे फ्रस्ट्रेशन में छै, जनता निराश छै। ए देश में लोग रहे नहीं चाहे छै। ई सबसे अंतिम अवस्था होइ छै देश के मूल्यांकन, देश कोन अवस्था में छै एकर अंतिम असेसमेंट होइ छै। कोई देश में अपन भविष्य लोग सुरक्षित देख रहा कि नहीं देख रहा। यदि सुजीत झा के बुझे नेपाल में कहाँ छी, सुजीत झा के संतान ई देश में नहीं रहे चाहे, तो देश के हालत बड़ा खराब छै, बुझे के पड़ते कि। तो देश के हालत बहुत ही खराब भ गेलै। आर्थिक अवस्था जर्जर भ गेलै। अधिकार पहचान मंगली, केकरो नहीं भेटलै, न मधेसी के भेटलै, न आदिवासी जनजाति के, न थारू दलित मुस्लिम, केकरो भेटै के लेल तैयार नहीं भेलै। तो देश के राजनीति जनता के अधिकार पहचान देवे के लेल तैयार नहीं छै। देश के राजनीति देश के कंगाल बना देलकै। देश के राजनीति देश में ब्रह्मलूट मचा देलकै। भ्रष्टाचार, करप्शन, कांड पूरा होते होते अपना देश के विदेशी बना के, भूटानी शरणार्थी बना के बेचे के काज भी कलकै। यहाँ तो देश बेचे उचे के भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठल है। हम कहली उठा सबके झुंझिया न टूरी खेल में देश बेचुआ सबके, तब कहाँ कलकै? ढाक छोप करै छी सब, कहला तो वही सब देश बेचुआ सब है। हम ये कहे चाहे छिए कि पूरे देश के जनता, जहाँ कहलिन जनता के प्रतिक्रिया, तो पूरे जनता निराश है। पूरे जनता निराश है। कौन चीज़ से निराश है? शासन से, राजनीति से। केकर राजनीति, केकर शासन, कौन कहलक? तो अभी राणा शासन 104 वर्ष के राणा शासन के दोष दिला से काज नहीं चलते। वो तो 104 वर्ष बहुत पहले खत्म भ गए। राजतंत्र बहुत पहले खत्म भ गए। ये 35 वर्ष से बहुदलीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था है। ये हमरा सबके व्यवस्था है, जनता के व्यवस्था है, दुनिया के सबसे नीक व्यवस्था के कहै छै। गणतांत्रिक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो होइ छै, यही से नीमन दुनिया में कोई व्यवस्थे नहीं है वास्तव में। ओहो व्यवस्था लड़ी नेपाली जनता लड़ के, आ तैयो ओकर हाथ में शून्य है और देश कंगाल भ गेलै। इससे नीचा नेपाल नहीं जा सकै छै। यही अवस्था में नेपाली जनता फ्रस्ट्रेशन में जाना ही स्वाभाविक है, निराश होना ही स्वाभाविक है। तो यही अवस्था में जनता विकल्प के खोजी में है। जनता वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के तलाश में है कि 35 वर्ष के परीक्षण, बार बार भरोसा विश्वास के लिए कांग्रेस हिमालय माओवादी पर, और बार बार धोखा देके देश के शासन पहुँचा, देश के समाप्त कर देलक। न अधिकार दैए, न पहचान दैए, न देश के समृद्धि तरफ ले जा रहा है। और कथी कहै छै, सुशासन नाम के चीज़ें नहीं है। होते होते सभ्यता संस्कृति के ऊपर भी आक्रमण करे छै। देश के प्रधानमंत्री होली वाइन सभ्यता। अब बताओ, हमरा सबके अपने सभ्यता एतेक धनिक सभ्यता, संपन्न सभ्यता, दुनिया के सबसे पुरान सभ्यता, हमरा सबके सनातन वैदिक सभ्यता जे कहियो, एतेक ज्ञान से भरल सभ्यता है। लेकिन यहाँ होली वाइन सभ्यता कहै छै। वो प्राइम मिनिस्टर जाइ छै, कथी कार्यक्रम करै छै, करवाबै छै। सभ्यता संस्कृति के ऊपर भी आक्रमण है। हमरा सबके जे अपन पहचान, जे पुराना सभ्यता है, बहुत ही संपन्न सभ्यता है, ओकरा बचाबे के चाही, ओहू के ऊपर आक्रमण भ रहा है। एहिले जनता के प्रतिक्रिया है, सब कुछ खत्म कर दिल्को, सब कुछ समाप्त कर दिल्को। राजनीति देश के और राजनीतिक पार्टी, जे पार्टी शासन कलको, वो सब कुछ समाप्त कर दिल्को। वैकल्पिक व्यवस्था, तैले वैकल्पिक शासन चाहिए, वैकल्पिक विचार चाहिए, वैकल्पिक विचार चाहिए, वैकल्पिक शक्ति चाहिए, वैकल्पिक पार्टी चाहिए।
ई नेपाली जनता का तलाश में है। अब नेपाली जनता वैकल्पिक शक्ति के तलाश में, तो विकल्प तो देवे के पड़ते ना, विचार सहित के विकल्प देवे के पड़ते। अभी नया नया पार्टी तो कुछ हल, लेकिन विचार देवे नहीं कल के। हमारा मधेश में सीके राउत आयल है, विचारे नहीं दिल के, तब जेना गली है ना नीचा जा रहा है। वो रेशम चौधरी वाले कथी कर रही देखिए रही लोग। मैंने सीके राउत के विषय में अपने प्रसंग उठा दिले। सीके राउत के कोनो हाथ सुन लिए कोनो देश चलाए वाला कोनो विचार है तो खैर अब लोग बुझ रहा है। उस रवि लामी छाने वाले वो कांग्रेस के विकल्प, अरे कौन जी विचार सहित के विकल्प ना, विचार देवे के पड़तो ना, विचार सहित के विकल्प आवे के चाहिए। तो विचार नहीं दिल कि वो अपने वो कथी कौन कौन कांड में फसल है, कौन कौन ठगी कांड से कथी। अब तो कुछ उजागर भी हो रही है। एक तो बदला के भावना से राज्य काम करिए रहा है, लेकिन उनको गतिविधि सब सामने आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। बदला अपना मान रहा है राज्य नहीं, राज्य बदला के भावना से तो काज करिए रहा है, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ भेलो है। अच्छा, तो आ रहा है ना, वो तो सब तरफ जा रहा है ना। तो तेले छानबीन तो पर भैया रहा है ना। हम ये कहले कि चुनाव के समय में विकल्प के नाम पर कुछ सामने जनता बुझल की कहीं करते की, लेकिन बिना विचार के विकल्प नहीं हुई है दुनिया में। इस देश में अब एकरा एना अब कहूँ, इस सभे के कारण की कांग्रेस माले माओवादी फेल भ गए, असफल भ गए, जनता असंतुष्ट भ गई। कहला तो कांग्रेस माले जो विचार लेके जा रही विचारे असफल भ गए। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के आधार पर सके विचार है ना, मार्क्स लेनिन माओ ये धरती के उपजे नहीं है, यहाँ के विचारे नहीं है, उतायती इम्पोर्टेड विचार है ना। मार्क्स लेनिन माओ नेपाल के धरती के थोड़ी विचार है। उदारवाद तो फलना ठिकाना ये सब इम्पोर्टेड है, पश्चिमी सभ्यता में उत्पादन कर विचार है। वो विचार असफल दुनिया में असफल भ रहा है। नेपाल में दुनिया में असफल कैपिटलिज्म कम्युनिज्म भ रहा है, तो नेपाल में सफल केना हेतै। एहि मुख्य कांग्रेस कम्युनिस्ट के असफलता के कारण ओकर विचार है, ओकर विचारे असफल भ रहा है। वो स्वदेशवाद पर आवे के प्रति नेपाल के बहुराष्ट्रीय राज्य के स्थापना और स्वदेशवाद के जग पर करे के प्रति, स्वदेशवाद अपना सभ्यता संस्कृति से लावे के प्रति, अपना संस्कार से लावे के प्रति। हमरा सबके सभ्यता संस्कृति और संस्कार बहुत संपन्न है, बहुत ही ज्ञान सत्ता बहुत ही मजबूत है होता के। वहाँ से इम्पोर्टेड आयातित और औपनिवेशिक चिंतन सोच से चले वाला नहीं है। ये सभे फेल भ गए। औपनिवेशिक शासन और आयातित विचार से नेपाल नहीं चले वाला भेले, नंबर 1। तब पहल का बात ही कहली कि कांग्रेस माले माओवादी का असफलता के कारण विचार के अभाव, अल कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के आधार पर शासन नहीं भ सकै है। तो विचार विकल्प सहित के विचार शक्ति चाहिए, विकल्प सहित के राजनीतिक चाहिए यहाँ। तब यू विचार जे कांग्रेस कम्युनिस्ट जो विचार ले विचार काम न लागे वाला विचार भेले। अब यही अवस्था में देश के जनता जे सोच रहा है, देश के जनता वैकल्पिक शक्ति के खोज रहा है। तो वैकल्पिक शक्ति केना बनते, वैकल्पिक शक्ति बनाबे के लिए वैकल्पिक पार्टी चाहिए, जे प्लेटफॉर्म चाहिए, जे प्लेटफॉर्म में हिमाल पहाड़ तराई मधेश सभे अट सके, सभे के समस्या वहाँ एकीकृत भ सके, मधेश के समस्या जे छे ओहो वहाँ जा सके, आदिवासी जनजाति के भी समस्या आ सके, दलित के आ सके, थारू के, मुस्लिम के, बाहुन के, क्षेत्री के। मतलब बाहुन क्षेत्री के सभ्यता संस्कृति समाप्त हो रही। अब तो अब कही होली वाइन सभ्यता आवे का मतलब हाँ जन न लगाओ, टोपी न रखो, मतलब से न हो जाए। तो कहे का मतलब ये कि सभे के विचार के विचार सहित के विकल्प नेपाली जनता खोज रहा है। तो ये विचार जनता कहिया तक बुझ पेते? हाँ, हम कह रहा छी बिल्कुल बिल्कुल की छै कि पहिलका बात तो विचार सहित के विकल्प चाहिए। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति विचार ओना नहीं बुझी छै, क्रांति करबै तभी हेतै। अच्छा, दुनिया में परिवर्तन क्रांति से होइ छै कि हो विचार तो बुझाव पड़लै ना जनता। हाँ, तो हाँ बुझावे के पड़ते। तो क्रांति से ही बुझे, विचार के लिए अहाँ क्रांति करबै, अहाँ वोट के लिए क्रांति करे जब पार्टी बनाबे तो कला अहाँ के वोट देत। काला वोट कौन चीज के काला? राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी या की मतलब होइ छै अहाँ वही बात के लिए संघर्ष करबै, आंदोलन करबै, क्रांति करबै, तब ने लोग बुझते यही बात के लिए भ रहा है। तो विचार के स्थापित करे के लिए भी संघर्ष कर। फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, विभिन्न देश में, नेपाले में जो राजतंत्र से राणा शासन हटले क्रांति भेलै, राजतंत्र के विरुद्ध में भेलै।
गणतंत्र मतलब नेपालों में तो परिवर्तन क्रांति भेलै न यो, तो दुनिया में कोनो भी परिवर्तन क्रांति से होइ छै, पार्लियामेंट से नहीं छै, क्रांति से होइ तो अब हम सब ई बुझी जे अब जल्दिए एकटा अलग हाँ, जी, आंदोलन हाँ, जी, आंदोलन आबा वाला छै। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नेपाली जनता के चाहना छै विकल्प चाही, कांग्रेस एमाले माओवादी के विकल्प चाही, हमर मधेसी पार्टी तो साफ भइए गेल, अच्छा, लेकिन कांग्रेस एमाले माओवादी के भी विकल्प चाही, एहि लेल देश में राष्ट्रीय विकल्प चाही। राष्ट्रीय विकल्प के लेल राष्ट्रीय स्तर के पार्टी चाही, जे पार्टी में हिमाल पहाड़ तराई मधेश सभे अटा सके, सभे के समस्या ओहिमे समाहित हो सके, वही के लेल राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लेल राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी के निर्माण भ रहा है, कंप्लीट नहीं भेलै, 5-10 दिन में भ जेतै, अभियान में छै, दर्ता प्रक्रिया में छै, मान्यता के प्रक्रिया में छै, निर्वाचन आयोग में। तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ओहि के लेल निर्माण भ रहलै। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति राजेंद्र महतो निर्माण करली से बात नहीं छै, अच्छा। हम अभी संयोजन कर रही, ताहि लेल हमरा कहै छी अहाँ सब, ई पार्टी पूरे सब मिल के कर रहा है, मधेसी जनजाति आदिवासी थारू दलित मुस्लिम बाहुन क्षत्रिय सब मिल के कर रहा है। एहि देश में 3टा एजेंडा हम कह रहे, 3टा बात के लिए पार्टी निर्माण भ रहा है। एकटा अधिकार पहचान जे हम सब उठबै छी, आदिवासी जनजाति हमरा मधेश चाही, ओकरा लिम्बुआन चाही, ओकरा खम्बुआन चाही, हमरा सबके धोती के मान्यता चाही, वेशभूषा चाही, मान्यता भाषा के मान्यता चाही, लगायत शासन में हमरा सबके जगह चाही, सब बात है ना। तो एकटा तो राजनीति के लेल देश के बहुराष्ट्रीय राज्य मतलब सभे के देश बनावे के एकटा राजनीतिक एजेंडा ई छै। नेपाल सभे नेपाली के लेल बने, मधेसी विदेशी नहीं छै, ओकर चेहरा देखे अहाँ विदेशी कहिए, उ मतवाली जनजाति से कह कहिए असभ्य, थारू कहिए कमैया कमलरी कह के ओकरा गुलामी करो, ई सबसे मुक्ति चाहिए नेपाल के। तो एकटा राजनीतिक एजेंडा तो ई छै, जे एजेंडा सभे उत्पीड़न के संबोधन करते। दोसर एजेंडा छै सभ्यता संस्कृति के रक्षा करे के छै, हमरा सबके अपन सभ्यता संस्कृति के, और वहाँ से स्वदेशवाद है, वहाँ से कथी कहै छै जे यहाँ खोखला राष्ट्रवाद छै, नकली राष्ट्रवाद छै, ओहि पर हम 2 मिनट और बाजम, उ खत्म है। तेसर सबसे बड़का एजेंडा छै देश कंगाल भ गेलै, ई देश के संपन्न केना बनायल जाए, ई देश के इकोनॉमी जे अर्थव्यवस्था 40 बिलियन है अभी, एकरा 500 बिलियन आगामी 10 वर्ष में केना पहुँचायल जाए, यही एजेंडा के साथ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अगाडि बढ़ रहल छै। एहि देश के अर्थव्यवस्था केना मजबूत हेतै, अब ओहो एकटा सवाल छै। यहाँ के शासक वर्ग गलत भाष्य निर्माण केले छै, देश कंगाल भ गेलै। देखियो की छै, अहाँ पुछबै कि कला देश नहीं बनलै, कला निर्माण अथी संपन्न देश नहीं भेलै, कला कंगाल देश भ गेलै। एहि लेल भ गेलै कि जतेक प्रकृति वरदान देले रही ओकर प्रयोगे नहीं कलकै। प्रयोग करे के रही पानी के, बिजली बनाबे के रही, बिजली बना के बेचे के रही, तो बिजली बना के बेचे, हाँ हवाई जहाज पर तो नहीं बेचबे ना बिजली तो जमीने से जते ना, तो जमीन तो भारत के जोर जुड़ल है ना यो, उहे भारत में जती, भारत में बिकती है, भारत के मार्फत दुनिया में बिकते। तो भारत के साथ निक संबंध चाहिए ना। तो यहाँ की कौन संबंध बनेले है? नेपाल यहाँ के नस्लवादी सब केहन संबंध बनेले है? भारत विरोधी राष्ट्रवाद, अमेरिकन साम्राज्यवाद, भारत विस्तारवाद बने को नेपाल को राष्ट्रवाद। तो यहाँ के राष्ट्रवाद तेहन है, तो मतलब बिना राष्ट्रवाद के दुनिया में कोनो देश नहीं बन। अच्छा अध्यक्ष जी, अपने कहलिए जकर उद्घाटन भाषण में जे अब हमरा कोनो पद नहीं चाहिए, अब अधिकार संपन्न करावे के अभियान में हम लागे छी। ई लड़ाई पद के लड़ाई नहीं छै। तो ये अपनी बात कहने छी कि हाँ अच्छा, कोनो ई अभियान में लागे वाला के ई लक्ष्य नहीं छै कि पद प्राप्ति के लिए अहाँ के अधिकार भेटत तो स्वाभाविक ही शासन अहाँ के संचालन करे के पड़ते, पद तो संभारे के पड़त जी। लेकिन पद प्राप्ति के राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नहीं छै। तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति पद प्राप्ति के मिशन मतलब एजेंडा हो छै ना, पद प्राप्ति के एजेंडा सिंगल एजेंडा। कांग्रेस एमाले माओवादी के सिंगल एजेंडा छै ना, देश में शासन, पद चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, कुर्सी चाहिए, ओकर एजेंडा से देश बनावे के एजेंडा तो छै ने। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के एजेंडा से नहीं, पद प्राप्ति नहीं। जे एजेंडा जे 3टा बात कहलिए ना, अधिकार पहचान, सभ्यता संस्कृति रक्षा और देश के समृद्धि बनावे के एजेंडा, ई 3टा एजेंडा के लेल संघर्ष करे के छै। संघर्ष कैला के बाद जब अपन एजेंडा जब लागू करे के जब जनता शक्ति देते, तो ओते खुनी यहाँ के जिम्मेवारी संभाले के पड़त। तो ओते खुनी जिम्मेवारी से हम भाग नहीं सकै छियै। ओते खुनी हमरा सबे के जिम्मेवारी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करे वाला जे भी योद्धा होते ओकरा संभाले के पड़ते।
वही जब सफल होते होते राजेंद्र महतो रहते कि यहाँ रहम कि न कौन रहते पता न जी। लेकिन ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ई मिशन के लिए एजेंडा के लिए अगाडि बढ़लैए। अब एकरा हम अंत कर रहल छी। समृद्धि पर एक औरो बात हम ई रहली कहैत कि नेपाल के समृद्धि के रास्ता ही ब्लॉक कर दिलकै शासक सब। यहाँ के गोरखाली शासक समृद्धि के रास्ता मुहाने कहिए बंद कर दिले। मुहान ई देश नेपाल जे छै भारतमुखी देश छै, ई प्रकृति बना देले छै। नेपाल के दुनिया में सारा देश से हमारा संबंध छै, ठीक छै, लेकिन नेपाल और भारत के जो संबंध छै, नेपाल और भारत बीच के जो संबंध छै वो प्राकृतिक संबंध छै। कोनो व्यक्ति नहीं बनेले छै, कोनो शासन और सरकार नहीं बनेले छै। वो नेपाल बने से पहले से वो संबंध छै। नेपाल के सीमाना तो सुगौली संधि में यहाँ भेले। हाँ। पहले सीमाना ओनी रहे, एनी गेले, ओनी गेले, एनी गेले। वो तो शासन के शक्ति के आधार पर सीमाना हेरफेर हुई। लेकिन संबंध जे छै नेपाल बने से पहले से संबंध छै, नेपाल और भारत के बीच के संबंध। यही संबंध के आधार वो समृद्धि का आधार बन सकित रहे, लेकिन वो समृद्धि का आधार नहीं बनले और भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपाल के शासक से पैदा करके और भारत विरोधी राष्ट्रवाद पैदा करके जे समृद्धि के रास्ता रहे ओकरा बंद करके वो बिजली उत्पादन करे के संभावना जे सैकड़ों वर्ष से पानी बह के जा रहा है, व्हाइट गोल्ड ओकरा हम सब कहै छी, वाटर डॉलर। जी। वो पानी सैकड़ों वर्ष से बचत तो नहीं भेले ना। हाँ। वो पानी प्रयोग कर खाली पानी का पैसा, बिजली के पैसा से अमेरिका से भी धनी देश नेपाल रहती भगल। पर्यटन एतेक बड़का छै नेपाल में, दुनिया में एतेक सुंदर देश बहुत कम देश है पर्यटन के मामला में। बुद्ध जन्मल देश ये छै, हिमालय पहाड़ एते छै, माता जानकी के जन्म ये छै, अहाँ के पहाड़ एतेक सुंदर, मतलब पूरे देश टूरिज्म के लिए किस घंटा में ठंडा में चल जाओ, किस घंटा में गरम में चल जाओ, ये सब 3 घंटा में 3टा क्लाइट में चल जाओ। और सौभाग्य एहन छै कि 3 अरब जनसंख्या के बीच में ही देश है। भारत और चीन 3 अरब जनसंख्या के बीच में छै। 1% मात्र पर्यटन यहाँ आ जाए तो 3 करोड़ हो। पैसा रखे के जगह नहीं हेतै, लेकिन ओकर विकास नहीं हो। कहे के मतलब भेलै कि आर्थिक समृद्धि सबसे बड़का बात है। राजनीति अपना जगह पर है, लेकिन देश के समृद्धि नहीं हेतै तो देश कहाँ जतै यो। यही लेल देश के समृद्धि के लेल यहाँ के चिंतन सोच जे छै, मानसिक दिवालियापन, भारत विरोधी राष्ट्रवाद, वो सबसे बड़का बात है नेपाल के समृद्धि के लेल। ई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति तो पर विचार करे कि राष्ट्रीय ई अब इकोनॉमी यहाँ के जे 40 बिलियन जे अर्थ जे आकार है एकरा 500 बिलियन में ले जाके 10 वर्ष में, तै के लेल नीति से परिवर्तन करे के पड़ते। वो नीति से परिवर्तन है। अध्यक्ष जी, अपने के कतबो हम सब बात करब तो अंत नहीं भा सकै छै। अनुभव के एक खानी छथिन राजेंद्र महतो जी। स्वाभाविक है एखन तो नया पार्टी गठन के क्रम में छथिन, तो स्वाभाविक छै वो बेसी फोकस वही पार्टी से जोड़ के कर रहल छथिन। हमर सबके उद्देश्य छला जे कनी मधेसी दल प्रदेश फलना फला, लेकिन वो समग्र में वो बात रखलखिन है। लेकिन एहि संगे संगे वो कहलखिन कि जे पुरान बात से बेसी आगा के चिंतन करऽ पड़लै जे नेपाल के समृद्ध केना बनाओल जा सकै छै, नेपाल के राजनीतिक रूप से हम सब मजबूत केना बना सकै छी, जेकरा अधिकार नहीं भेट रहल छै तकरा अधिकार केना दऽ सकै छै, तै पर हमर सबके फोकस होबाक चाही। पुरान गीत गला से किछु नहीं भऽ सकै छै। वो बेर बेर कहलखिन हम कतबो क्रॉस केलिए तो हमरा वो आइ अध्यक्ष जी कनि दूसरे मूड में चल के बुझाए। तो अपने मॉडल खबर के लेल अमूल्य समय दिलौं, ताहि लेल अध्यक्ष जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। चलू अहूँके बहुत बहुत धन्यवाद। ई नया सेटअप जो शुरू कर लिया, एक प्रगति हो, समृद्धि हो, और पूरे देश के जनता, पूरे मधेश के जनता अहाँ के मीडिया से लाभान्वित हो। ई देश में जनता के जे फ्रस्ट्रेशन छै, मधेश के जनता के जे फ्रस्ट्रेशन छै, और ओकरा उ रास्ता जे खोज रहल छी, उ रास्ता देखाए में अहाँ के मीडिया कारगर सिद्ध हो। एहि के लेल शुभकामना दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र महतो जी मधेश मुक्ति पार्टी के हम सब तो एहिठाम हुनका अहू रूप से जनै छियै। जनकपुर के हरदम कतौ से एलखिन, राज विराट जाके छै तो विराटनगर नहीं उतरै छथिन, जनकपुरे उतरै छथिन। मलंगवा जाके छै चाहे बहुत से आगा जाके छै तो वीरगंज नहीं उतर के, सिमरा नहीं उतर के जनकपुरे उतरा चाहे छथिन। आ जहिना जनकपुर के जनता हुनका स्नेह केने छनि, जनकपुरो से कोनो न कोनो रूप से ओतबे वो स्नेह करै छथिन। हमरा सबके एक बेर कहला से अध्यक्ष जी हमरा सब लग चलि एलै तो पुनः हुनका प्रति आभार व्यक्त करैत मॉडल खबर से हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी।
नमस्कार।